डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर चल रहा था आपका चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म ऑफ एंड पॉपुलेशन में हमने सबसे पहले इकोलॉजी बताया था। व्हाट इज इकोलॉजी? ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो मेन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज कुछ डिफरेंसेस के साथ साथ बायोस्फीयर समझेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। सबसे पहले हम डिफरेंसेस समझेंगे बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायो। What are the differences between ecosystem and bio? तो इकोसिस्टम एंड बायो में अगर हम पहला डिफरेंस समझें तो बायो इकोसिस्टम जो है वो इट इज अ सिंगल सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। ये कैसी है? सिंगल सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है किसकी? इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये सिंगल सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है, जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। बायोम की बात करें तो बायोम का मतलब है इट जनरली कंटेन्स अ मेंबर ऑफ इकोसिस्टम। इसमें क्या होते हैं? इकोसिस्टम के मेंबर जो होते हैं उनसे बनता है बायोम। दूसरा डिफरेंस देखें, अगर हम इकोसिस्टम की बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री ऑफ एन इकोसिस्टम इज मार्क्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग। जो बाउंड्री है इकोसिस्टम की वो मार्क्ड होती है, जो डिफरेंट टाइप जो है सराउंडिंग की उनके द्वारा मार्क्ड होती है। जबकि बायोम की बात करें, जो बाउंड्री है एक बायोम की वो मार्क्ड होती है बाय अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट होते हैं उनके द्वारा इसकी बाउंड्री बाउंड होती है। तीसरा अंतर देखें, आप जानते हैं इकोसिस्टम जो होता है इट में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। आपने देखा कि जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है या अदर है, कुछ नेचुरल होंगे, कुछ मैन मेड इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। पॉटेड प्लांट है, फील्ड है, एक्सेट्रा। जो गार्डन वगैरह जो क्या है आर्टिफिशियल हैं, जबकि फॉरेस्ट है, ओशियन है, अदर है, वो कैसे होंगे? वो नेचुरल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, दैट इज मैन मेड, और दूसरा हो सकता है नेचुरल। जबकि हम बायो की बात करें, ये कैसा होता है? इट इज नेचुरल एंड परमानेंट। बायो आप समझ लो कैसा होगा? नेचुरल होगा एंड कैसा होगा? परमानेंट होगा। लास्ट डिफरेंस देखें तो द साइज ऑफ द इकोसिस्टम इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। कोई भी इकोसिस्टम है वो अगर कंपैरेटिवली बात करें हम बायोम से तो उसका साइज जो होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। ऑन द अदर हैंड बायोम की बात करें तो जो साइज ऑफ बायोम इज कंपैरेटिवली लार्जर। ये कैसा होगा? बड़ा होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम है, गार्डन है, अदर जो भी हैं वो क्या काय के एग्जाम्पल हो जाएंगे? इकोसिस्टम के हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें बायोम की तो बायोम का कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये तो हो गए डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायो। अब बात करेंगे हम बायोस्फीयर। हेडिंग आप डाल दो बायोस्फीयर। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ होता है, लिविंग। और जो स्फीयर मीन्स क्या होता है? सर्किल। तो बायोस्फीयर का मतलब जो है इट इज अ लाइफ जोन और लिविंग मेंटल ऑफ द अर्थ। ये लाइफ जोन है, ये हम कह सकते हैं मेंटल है अर्थ का, विच कंप्राइज ऑल द अर्थ, जो कि कंप्राइज करता है जो अर्थ पर हैं सभी क्या है? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बायोम्स। जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक बायोम्स सब मिलके क्या बनाते हैं? एक बायोस्फीयर को बनाते हैं। बायोस्फीयर हैज अ थिकनेस ऑफ अबाउट 22.5 किलोमीटर। अगर बायोस्फीयर की थिकनेस देखें तो कितनी है? 22.5 किलोमीटर फ्रॉम ओशियन से लेकर के टॉप ऑफ माउंटेन तक, इतनी इसकी थिकनेस है। और बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, पीडोस्फीयर है जिसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे, और हाइड्रोस्फीयर। हम कह सकते हैं कि जो लैंड है उसको क्या कह सकते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे। पीडोस्फीयर नाम दिया। वाटर जो होगा उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, और जो हमारा एयर सराउंडिंग है उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या हो जाएगा? ओशियंस हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, लेक्स
एटसेट्रा कंसिस्ट करेंगे, जबकि लिविंग बीइंग्स उसमें पाए जाएंगे। उसमें आपने देखा होगा ओशियन में हो, रिवर में हो, लेक्स में हो, क्या होंगे जो लिविंग बीइंग्स जो है वो पाए जाएंगे। तो ये तो हो गई बात बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर के बाद डिफरेंसेस की बात करेंगे हम बायोम्स एंड बायोस्फीयर। तो डिफरेंसेस बिटवीन बायोम्स एंड बायोस्फीयर आप स्टडी करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन बायोम एंड बायोस्फीयर। अब आप स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बायोम्स एंड बायोस्फीयर की बायोम्स में और बायोस्फीयर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट बायोम में आ जाएगा। बायोम क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिट है और जो बायोस्फीयर में प्रेजेंट होगी। और बायोस्फीयर क्या? इट इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट रैंक होती है। और दूसरा अगर देखें, इट इज डिटरमाइंड, इट इज डिलिमिटेड बाय क्लाइमेट। ये डिलिमिटेड किसके द्वारा होता है? क्लाइमेट के द्वारा। बायोस्फीयर कंप्राइजेस द होल लिविंग जोन ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर जो होता है पूरा का पूरा जो लिविंग जोन है वो पूरा का पूरा काय में आ जाता है? बायोस्फीयर में आ जाता है। अगर हम बायोम का थर्ड पॉइंट देखें तो प्रत्येक जो बायोम है वो मेड अप होता है वन और मोर लैंडस्केप के द्वारा। जो बायोस्फीयर बायोम है जो वो किससे बना होता है? एक या एक से अधिक लैंडस्केप से बना होता है। और ये प्रत्येक जो लैंडस्केप होता है उसमें एक नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो सभी जो बायोम्स होते हैं, अर्थ के जितने भी बायोम्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर को बनाते हैं। हम कह सकते हैं बायोस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल द बायोम्स ऑफ अर्थ कंटेनिंग ऑल लैंडस्केप्स एंड ऑल इकोसिस्टम। जितने भी लैंडस्केप्स हैं, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, सब मिलकर के बनाते हैं किसको? बायोस्फीयर को बनाते हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे, बायोम्स आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। बायोम्स जो होंगे मुख्य रूप से कितने टाइप के हो जाएंगे? दो टाइप के होंगे। एक तो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एक्वेटिक। दो टाइप के हो गए क्या? बायोम्स। एक टेरेस्ट्रियल हो गया और एक एक्वेटिक हो गया। जबकि बायोस्फीयर की बात करें तो इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री सेगमेंट ऑफ अर्थ। ये जो अर्थ है उसके तीनों सेगमेंट, कौन सा? एक तो वाटर हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा, लिथोस्फीयर हो जाएगा, लैंड टेरेस्ट्रियल को कहेंगे, और एक हो जाएगा एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों ही जोन में इसमें शामिल हो जाएंगे बायोस्फीयर में। अब बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो आज अब डिफरेंसेस किसमें हम स्टडी करेंगे? इकोसिस्टम में और बायोस्फीयर में। तो डिफरेंसेस हम इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर में करेंगे। पहला अगर पॉइंट देखें हम इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल्फ सस्टेन्ड इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि सेल्फ सस्टेन्ड होती है। जबकि बायोस्फीयर की बात करें तो इट इज द बिगेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग रैंकिंग ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बिगेस्ट रैंक है जिसे कहते हैं हम क्या? बायोस्फीयर कहेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर का ही एक सेगमेंट है। हम कह सकते हैं इकोसिस्टम इज अ सेगमेंट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है। जबकि बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर के बारे में हम कह सकते हैं इट इज द होल कॉम्प्लेक्स। ये पूरा का पूरा होल कॉम्प्लेक्स है जिसको बोला जाता है लिविंग जोन और मेंटल। ये लिविंग जोन पूरा का पूरा या मेंटल कहलाता है। तीसरा देखेंगे जो इकोसिस्टम है वो
टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है कि पता चले कि जैसे बारिश हुई, बारिश के समय जो खाली जगह थी वो भर गई, तालाब बन गए टेम्परेरी। बाद में क्या होगा, वो जगह जब गर्मी आएगी, गर्मी के टाइम पे वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो वो टेम्परेरी हो गया। मैन मेड का मतलब जैसे किसान अपना खेत बोता है, गार्डन लगाते हैं, तो वो भी क्या है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। जबकि नेचुरल की बात करें तो जैसे परमानेंट का मतलब जैसे ओशियन है, लेक्स हैं, परमानेंट होती हैं, रिवर्स हैं एक्सेट्रा, वो परमानेंट हो जाएंगे। जबकि हम नेचुरल की बात करें, फॉरेस्ट एक्सेट्रा जो है वो कैसे हैं, परमानेंट इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। जबकि बायोस्फीयर जो है वो क्या है, इट इज अ परमानेंट नेचुरल इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, परमानेंट है और ये इकोलॉजी नेचुरल इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है। लास्ट पॉइंट हो जाएगा इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम जो है, एक इकोसिस्टम यूजुअली अकर्स इन आइदर वाटर और लैंड। जो इकोसिस्टम कहाँ होगा, या तो वाटर में होगा या लैंड पे होगा। जबकि ये बायोस्फीयर जो होता है ये एग्जिस्ट कर सकता है लैंड पे, वाटर पे, एज वेल एज लोअर एटमॉस्फेयर। जो लोअर एटमॉस्फेयर है उस पर ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।